हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और आज हम लोग हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस जो कहानी है इसका नाम है माला की चांदी की पायल। पायल क्या होता है? पायल वो होती है जो हम पैर में पहनते हैं, ठीक है। तो हम माला की पायल की बात करने वाले हैं जो कि चांदी की है, ठीक है। तो चले कहानी पढ़ना शुरू करें किड्स। ओके, चलिए तो कहानी कुछ इस प्रकार है। हुश, माला बिल्ली को डराती है। चलिए इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है हुश करके माला बिल्ली को डराती है, ठीक है। किसे? बिल्ली को। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उसे मज़ा आता हो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो माला है उसने बिल्ली को डरा दिया और बिल्ली बेचारी ऐसे कूद गई और डर गई, ठीक है। तो माला क्या कर रही है? माला ने पहले बिल्ली को डरा दिया। चलो देखते हैं और माला क्या करती है। हे, वह अपने नानी को डराती है। उसके बाद माला ने अपनी नानी को डरा दिया। देखो आप इस पिक्चर में देखो कि माला जो है वो तुरंत उसने खिड़की खोली और नानी को डरा दिया। बेचारी नानी डर गई। देखो डर गई ना। अब माला ऐसा क्यों कर रही है? माला नानी को और बिल्ली को क्यों डराती है? क्योंकि माला जो है वो बहुत शरारती है, बहुत नटखट है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है? वो मस्ती कर रही है नानी के साथ और बिल्ली के साथ। कैसे? उन्हें डरा के उसे मज़ा आ रहा है, इसलिए वो उन्हें डराती है। चलो देखते हैं आगे माला क्या करती है। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती है। अब उसने क्या किया? उसने अपने छोटे भाई को डरा दिया। देखो उसने अपने छोटे भाई को डराया और वो जोर से उछक के पीछे को हो गया क्योंकि वो डर गया। और इस तरह माला को बहुत मज़ा आया होगा उसके छोटे भाई को धप करके डराने में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बहू, वह अपने डाकिये को डराती है। फिर उसने किसे डराया? माला ने अपने डाकिये को डरा दिया। देखो डाकिये को डराया और डाकिये से बेचारे सारे जो चिट्ठी है वो ज़मीन पे गिर गई डर के। डाकिया क्या होता है किड्स? जो पोस्टमैन होता है, मतलब जो हमारी चिट्ठियाँ, हमारे मेल जो है वो लेके आता है ना, उन्हें डाकिया बोलते हैं। तो माला ने क्या किया? माला ने डाकिये को भी डरा दिया, ठीक है। और माला ने इस तरह डराया कि बेचारी डाकिये के हाथ से सारी चिट्ठियां जो है वो गिर के ज़मीन पे फैल गई, ठीक है। तो इस तरह ये जो माला है ये बहुत मस्तीखोर है और शैतान है, वो सबको डराती फिरती है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, ये तुम्हारे लिए है, वे बोली। अब क्या होता है कि एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। छोटी सी डिब्बी, देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना कि माला की मम्मी ने उसे क्या दिया? एक छोटी सी डिब्बी दी। और उसकी मम्मी ने बोला कि माला, ये जो डिब्बी है ये तुम्हारे लिए है और उस डिब्बी के अंदर जो भी है, अब हमें तो नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, वो तो सरप्राइज है, ठीक है। तो माला की मम्मी ने उसे एक डिब्बी में कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है। चलो देखें उस डिब्बी में क्या है। माला ने जल्दी से डिब्बी को खोला जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। अब क्या होता है कि जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आप क्या करते हैं? आप जल्दी से उसका रैपर फाड़ते हैं और उस गिफ्ट को खोलते हैं ताकि आप देख सके कि उसके अंदर क्या है ना। जब अपन को कोई गिफ्ट मिलता है तो हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें कितना क्यूरियोसिटी रहती है कि हम देखें इसको खोल के कि इसके अंदर क्या है। उसी तरह माला ने क्या किया? उसने फटाफट से उस डिब्बी को खोला और क्या उसे अंदर मिला? उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। नीले कागज में लिपटी का क्या मतलब है कि एक नीले कलर के कागज में, मतलब पेपर में, ठीक है, हो सकता है वो रैपर हो। तो उसके अंदर लिपटी हुई क्या मिली? एक प्यारी सी चांदी की पायल, ठीक है। क्या आप देख पा रहे हो इस फोटो में? इस फोटो में माला के पास क्या है? उसे गिफ्ट में एक प्यारी सी चांदी की पायल मिली, ठीक है। और वो पायल किसने दी थी माला को?
माला की मम्मी ने। ठीक है, आगे देखिए। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। अब क्या होता है कि माला को जब वो गिफ्ट मिला तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने क्या किया, उसने उसे पहन लिया। तो माला ने जब पायल को पहन लिया तो पायल में से आवाज़ आती है कि नहीं, क्योंकि पायल में घुंघरू लगे होते हैं। तो जब भी माला कहीं भी जाती तो उस घुंघरू की आवाज़ आने लगी। ठीक है, अब क्या लिखा है, उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। ठीक है, अब माला क्या कर रही है, माला ने उस पायल को पहन लिया और वो पूरे घर में घूम रही है। छिक छिक छम मतलब घुंघरू की जो आवाज़ है वो कैसी आती है, वो छिक छिक छम करके आती है। ठीक है, छोटे छोटे घुंघरू छनकते छिक छिक छम। ठीक है, छोटे छोटे जो घुंघरू लगे होते हैं ना पायल में, तो अब जब भी माला चलती है कहीं भी जाती है तो उस पायल में जो घुंघरू लगे होते हैं वो छनकते हैं। कैसे, छिक छिक छम करके। ठीक है, अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। इसका क्या मतलब है कि अब माला के पैर में पायल है, देखो उसके पैर में पायल है ना, और वो जहाँ भी जाती तो पायल की आवाज़ आ जाती, घुंघरू छनकते और सबको पता चल जाता कि माला कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है और वो कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि माला उस पायल को पहन के पूरे घर में घुंघरू छनकाती हुई घूमने लगती है। आगे क्या होता है, छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। अब क्या होता है कि जब माला उस बिल्ली को डराने जाती है, आपको याद है ना कि माला क्या करती है, वो बिल्ली को डराती है। तो जब माला ने जब बिल्ली को डराने गई तो क्या हुआ, उसकी पायल की छन छन की आवाज़ आ गई। ठीक है, वो जो छिक छिक छम की आवाज़ आती है उसकी पायल में से, वो बिल्ली ने सुन ली और बिल्ली माला के हुश बोलने से पहले ही भाग गई। देखो यहाँ पे ये बिल्ली कितनी खुश है, क्यों, क्योंकि माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। मतलब अब वो उससे डरी नहीं, और इससे पहले माला उसे डराए, जो बिल्ली है उसने माला की पायल की आवाज़ सुन ली और वो कूद गई। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। छिक छिक छम, माला की है इससे पहले नानी पलट गई। अब क्या होता है कि फिर से माला गई नानी को डराने, लेकिन माला की पायल की आवाज़ से क्या हुआ, नानी को आवाज़ आ गई छिक छिक छम की और नानी डरने से पहले पलट गई। ठीक है, अब क्या हुआ, माला की है इससे पहले नानी पलट गई। ठीक है, इससे पहले माला अपनी नानी को डराए, नानी को पायल की आवाज़ आ गई और वो पलट गई। देखो अब नानी भी कितना खुश है, क्यों, क्योंकि उसे नानी को माला डरा नहीं पाई और नानी इसलिए बहुत खुश हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए आगे क्या होता है। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। अब क्या हुआ, अब जब माला अपने छोटे भाई को डराने गई तो छोटे भाई को किसकी आवाज़ आ गई किड्स, पायल के छिक छिक छम की। तो छोटे भाई ने क्या किया, वो पहले ही बाहर भाग गया। ठीक है, लिखा है माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। इससे पहले माला अपने छोटे भाई को डराए, छोटा भाई घुंघरू की आवाज़ सुन के उसको समझ में आ गया कि माला आ रही है डराने के लिए, तो वो बाहर भाग गया। देखो अब छोटा भाई भी कितना खुश है ना, आ रहा है ना आपको यहाँ तक समझ में। चलिए आगे देखिए। छिक छिक छम, माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। ठीक है, अब जो डाकिया है, डाकिए को भी आवाज़ आ गई माला की पायल की, तो इससे पहले माला उसे भौ करके डराती, डाकिया क्या है, डाकिया चला गया और अपनी साइकिल पे बैठ के निकल गया। देखो अब डाकिया खुश है कि नहीं, कि वो माला से डरा नहीं और इससे पहले माला डराए उसने माला की पायल की आवाज़ सुन ली और वो निकल गया। ठीक है, तो इस तरह माला अपनी पायल की वजह से किसी को भी डरा नहीं पा रही थी, क्योंकि सबको माला की पायल की आवाज़ आ जा रही थी। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। ठीक है, अब क्या होता है
कि अब इस आवाज़ की वजह से माला किसी को डरा नहीं पाती। ठीक है, कि माला किसी को डराने जाती और उन्हें पायल की आवाज़ आ जाती और वो पहले ही भाग जाते, है ना। इसलिए अब बताओ, तो ऐसे में माला ने क्या किया कि अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो उसने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। ठीक है, देखो माला ने क्या किया किड्स, माला ने अपनी चांदी की पायल उतार के फेंक दी। क्यों? क्योंकि वो किसी को डरा ही नहीं पा रही थी, उसे मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी और वो भी खुश हो गई। ठीक है, तो आज हमने इस कहानी में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि माला की मम्मी ने उसे एक गिफ्ट में पायल दी। क्यों? क्योंकि माला सबको डराती थी ना, तो इसलिए माला की मम्मी ने उसे एक पायल गिफ्ट करी। लेकिन पायल की आवाज़ की वजह से माला किसी को डरा ही नहीं पा रही थी। ठीक है, सब लोग पहले ही माला से बच के भाग जा रहे थे। तो जब माला किसी को डरा नहीं पा रही थी तो उसे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसने आखिरी में क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। ठीक है, तो क्या आज की कहानी आपको पसंद आई? क्या माला और बाकी सारे जो भी इस कहानी में थे सारे किरदारों से मिलके आपको मज़ा आया? इसी तरह हम आने वाले वीडियो में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।